दोस्तों, हाउ टू अचीव योर गोल इन स्मार्ट वे या फिर द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल, ऐसा हम YouTube या Google पर कई बार सर्च करते हैं और उसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आखिर में वही आता है, असफलता, असफलता और सिर्फ असफलता। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मेन रीजन क्या रहता है? क्या कभी आपने सोचा है? दोस्तों, हम में से 80% लोग ये नहीं जानते कि हाउ टू अचीव देयर गोल, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने का एक बेस्ट तरीका क्या है। और दोस्तों, ये तरीका न पता होने के कारण ही हम सब अपनी लाइफ में हमेशा स्टेप बाय स्टेप फेल होते जाते हैं। कभी बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं या कभी मंजिल के बहुत पास पहुंचकर अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचने के बाद फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, फेल मतलब फेल होता है। दोस्तों, हम सब की लाइफ में कुछ न कुछ गोल हमेशा रहते ही है। जैसे कि बचपन में दोस्तों के साथ खेलते हुए हमेशा जीतने का गोल, कॉलेज में आने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स लाने का गोल, कॉलेज पास आउट होने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी का गोल, या फिर उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी या एक एक्सीलेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करने का गोल। दोस्तों, हम सब इंसानों के बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी मोड़ तक हम हमेशा ऐसे हजारों गोल से गुजरते हैं। और दोस्तों, सिर्फ इस एक गलती की वजह से हम हजारों गोल्स में, इस पूरी प्रोसेस में हमेशा स्टेप बाय स्टेप फेल होते जाते हैं। जबकि वही अगर एक दूसरा इंसान जिसने सिर्फ ये एक तरीका सीख लिया, हाउ टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कैसे किया जाए, इस एक तरीके को सीखने के बाद वह अपने हर गोल में स्टेप बाय स्टेप हमेशा सक्सेस होते जाएगा, हमेशा पास होते जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये एक तरीका एक फेलियर और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच का अंतर है, उनके बीच का फर्क है। जिस इंसान ने अपने लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, ये रास्ता, ये तरीका सीख लिया दोस्तों, अपनी लाइफ में हमेशा सफल होते जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसा क्या तरीका है जो हम लोगों को पता नहीं होता है? दोस्तों, हम सबको बहुत से रास्ते पता रहते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लीजिए। अगर आपको भी कहीं जाना है, सपोज अगर आप दिल्ली से निकले हैं मुंबई के लिए, तो आपको एक सीधे हाईवे जाना होगा। अगर आप इस सीधे रास्ते को छोड़कर आजू बाजू से जंगल से भटकते हुए कहीं से भी जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आज नहीं तो कल देर सवेर आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन दोस्तों कब पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये रास्ता कितने घंटे लेगा, आपको रास्ते में कितने प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते हैं। जबकि अगर आप पहले से ही फिक्स किए हुए रास्ते से जाएंगे दोस्तों, तो यकीनन आप बहुत जल्दी भी पहुंच जाएंगे और आपको रास्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने का भी एक सीधा और एक स्मार्ट तरीका है दोस्तों, जिसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, जिन्हें अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कम समय में अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं, अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और जैसे कि लोगों को पैसों की भाषा बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो हम उससे रिलेटेड एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज आपने एक गोल डिसाइड किया कि आपको पैसे कमाने हैं। दोस्तों, आपने एक गोल डिसाइड किया कि आपको पैसे कमाने हैं, या आपने एक गोल बना लिया, लेकिन दोस्तों एक क्लियर गोल नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन कितने पैसे कमाने हैं? आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि 5 लाख, तो फिर अगला सवाल यह आता है कि आपको 5 लाख कब तक कमाने हैं? 1 साल में कमाने हैं या 15 साल में कमाने हैं? तो दोस्तों, आपको और डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा नैरो होने की जरूरत पड़ेगी। और अब आप ये कहोगे कि मुझे 5 लाख कमाने हैं, वो भी 1 साल में। दोस्तों, यहां पर आपने अपने गोल को एक स्पेसिफिक किया है, उसको टाइम के साथ सेट किया है। और दोस्तों, यही रहती है क्लियरिटी ऑफ द गोल। और यही पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही रहती है दोस्तों। हम में से ज्यादातर लोग गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उसे स्पेसिफिक नहीं करते हैं, उसको एक टाइम पीरियड के साथ बाउंड नहीं करते हैं। और दोस्तों, यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने गोल सेट कर लिया है कि आपको 5 लाख कमाने हैं, वो भी 1 साल के अंदर कमाने हैं। तो फिर अगला सवाल आता है दोस्तों कि आप वो कमाओगे कैसे? कुछ तरीका, कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ तरकीब तो ढूंढनी पड़ेगी ना। और दोस्तों, यही वो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, जिसे हम एक मास्टर प्लान भी कह सकते हैं दोस्तों, जो हमें यह बताता है कि आपको आपके लक्ष्य को, आपके गोल को अचीव कैसे करना है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है हम एक मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद बनाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार यही विचार विमर्श हमें हमारे गोल को अचीव करने से पहले उसके बारे में करना पड़ता है। और दोस्तों, यही वो मास्टर प्लान बनता है दोस्तों, जो हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करने का एक रास्ता बताता है, एक प्लान बताता है। दोस्तों, जब आप मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं तो आप बहुत से तरीके ढूंढेंगे, पैसे कमाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग रास्ते देखेंगे, और आपने आखिर में उसमें से एक रास्ता फाइनल कर ही लिया। आपने ये डिसाइड किया कि एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है,
लोगों में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, और आपने डिसाइड किया कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर बेचेंगे। और दोस्तों सपोज कीजिए आपको उस एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद, एक ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो अब आपका मास्टर प्लान बन चुका है और आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि आपको 5 लाख कमाने के लिए 1 साल के अंदर कम से कम आपको 500 ऑर्डर कंप्लीट करने ही है। तब कहीं पर जाकर आप 5 लाख का वो गोल, वो टारगेट अचीव कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अब आपको गोल की क्लियरिटी है, आपका मास्टर प्लान भी रेडी है। स्टार्टिंग के कुछ दिन उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद धीरे धीरे करते करते 1 महीना बीत गया, और दोस्तों आपने उस मंथ के आखिर में देखा कि आपके 8 से 9 प्रोडक्ट ही बिके हैं। और दोस्तों अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो साल के आखिरी तक कम से कम 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर आती है एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, और वो स्टेप है दोस्तों प्रॉब्लम का एनालिसिस और उसका सोल्यूशन। आप आपके मास्टर प्लान पर चल रहे हैं और आपको वहां पर एक नई प्रॉब्लम फेस हुई है, आपकी एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है कि आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है। तो अब आपको उस प्रॉब्लम पर काम करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी सेल बढ़ने से तो रही, जैसे हो उस स्पीड में ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए, असली वजह को जानने के लिए आपको कुछ एनालिसिस करना होगा। और आप वो एनालिसिस कैसे करेंगे? आप सबसे पहले खुद से पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं। पहला सवाल, क्या आपको बेचना आता है? सपोज आपको बेचना आता है तो पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड, क्या प्रोडक्ट की मार्केट में सच में डिमांड है? तो आपने प्रोडक्ट चूज करने से पहले मार्केट सर्वे कर चुके हैं और आपको पता है कि यस मार्केट में इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल दोस्तों। अब बचा है तीसरा ऑप्शन, आप जिन लोगों को बेचना चाहते हैं क्या उन लोगों को जरूरत है? ये सोचने की बात है दोस्तों। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जिन लोगों को जरूरत है, क्या आप ये प्रोडक्ट उन लोगों तक बेच पा रहे हैं? और दोस्तों इस गुत्थी की मेन प्रॉब्लम यहीं पर छुपी हुई है। आप जिन लोगों को बेच रहे हैं उन लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को पता नहीं कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसका सोल्यूशन है दोस्तों कि आपको सबसे पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। और दोस्तों अब आपने ये स्टेप्स फॉलो की, आपने आपके प्रोडक्ट की बहुत एडवर्टाइजमेंट की, बहुत मार्केटिंग की, और दोस्तों अब शहर का बच्चा जानता है कि आप ये प्रोडक्ट बेचते हो। और दोस्तों अब आपके सेल में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। शहर के कोने कोने से वो लोग जिन्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचोगे। और दोस्तों अब आप पाओगे कि आपके सेल में एक बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों अगर आप इस हिसाब से चलते रहे तो आप साल के 500 नहीं 1000 प्रोडक्ट भी, 1000 ऑर्डर्स भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है फोर्थ, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, जिसे अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका कितना भी सेल बढ़ा लीजिए वापस वो कुछ समय बाद डाउन हो जाएगा। लेकिन फोर्थ स्टेप पर बढ़ने से पहले जरा रुकिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो कि आपको हमेशा के लिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ से जोड़े रखेगा। और डायरेक्शन ऑफ लाइफ हमेशा आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश में लगा रहेगा। और दोस्तों अब बढ़ते हैं फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर दोस्तों, और वो है दोस्तों कंसिस्टेंटली एक्शन। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंटली एक्शन ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपने बहुत अच्छे से मार्केटिंग की, आपके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ गई और आप हर महीने बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं, बहुत अच्छे से ऑर्डर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कंसिस्टेंटली हमेशा निरंतरता बना के नहीं रखी, कंटिन्यू आपने इस पाथ पर नजर नहीं रखी, दोस्तों जब आप अपने गोल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर हमेशा नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी इस बात की रखनी है कि आपको अपने एक्शंस कंटिन्यू रखने हैं, और उसके साथ साथ आपको नजर रखनी है कि क्या नई प्रॉब्लम आ रही, आपको इमीडिएटली उसका नया सॉल्यूशन, कुछ अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ निकालना है। और दोस्तों इस प्रकार अगर आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी तो डेफिनेटली आप इस प्रकार अपना टारगेट बहुत अच्छे से, अपना गोल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इन फोर्थ स्टेप को अपनी लाइफ के किसी भी गोल में, किसी भी लक्ष्य में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों क्लैरिटी ऑफ द गोल, राइट मास्टर प्लान, प्रॉब्लम का एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज दैट कंसिस्टेंटली एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर इन 4 स्टेप्स को आप अपनी लाइफ में हर पल अप्लाई करते हैं, हर गोल के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के हर गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर पल हमेशा सही डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपके सही डिसीजन ही आपकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं दोस्तों।
इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्शन गलत नहीं जानी चाहिए और सही डिसीजन लेने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एक सही डिसीजन लेने के क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा की तरह इस राइट वाले वीडियो पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर ले, डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ लाइफ हमेशा आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कंटेंट लाता रहेगा। जय हिंद।